जहाँ जहाँ मेरी मुसलमान भाई बहनें रहती हैं हमें सुन रही हैं, उनके असल हुकूक के लिए भी हमें बात बहरहाल करनी चाहिए। तो उनके हुकूक के लिए मैं चाहूँगा कि माशरे को एक पैगाम दें, एक बाप को, एक बेटे को, एक शौहर को बिलखुसूस, कि वो औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बेटी के लिए किस तरीके का शौहर और किस तरीके का बेटा, किस तरीके का बाप बनना चाहिए। उससे ज़रा इस पर बात कर लें। देखिए अकबल भाई, सबसे पहले जो चीज़ है ना, घर के अंदर जो माँ और बाप होते हैं, जो मियाँ बीवी होता है, बेसिकली अगर मर्द ही अब औरत को से मर्द अगर औरत से हुक्मरानी करवाएगा ना घर की, सही, तो उसकी नस्लें भी हुक्मरानी करेंगी। सही, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। बच्चे जो उसके देखेंगे कि माँ को इज्जत मिल रही है, ठीक है ना, मेरा बाप मेरी माँ को इज्जत देता है, उसकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करता है, उस पर जुल्म सितम नहीं करता, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये चीज़ तो हर घर में मैं समझता हूँ होनी लाजमी होनी चाहिए भाई। औरत के बगैर, शादी के बाद औरत के बगैर मर्द का गुजारा नहीं है। या अगर वो मर्द औरत पे जुल्म सितम करता है, उसकी हक तलफी करता है, तो वो खुद भी बर्बाद है, उसकी नस्लें भी बर्बाद है, वो खुद भी पूरा बर्बाद है, खानदान तबाह हो जाएगा, पूरा इन दो खानदान बंदों तबाह से। होगा। एक औरत पूरा खानदान बना भी सकती है, चलाती है, बिल्कुल ऐसा। हाँ, बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो ये तो मर्दों को ठीक है। सोचना चाहिए, ये तो उनके अपने फायदे के लिए है। सही है। औरत को अगर इज्जत देंगे, औरत को अगर उसका मकाम देंगे, तो भाई उसकी बेटी को भी वो इज्जत मिलेगी, उसकी बहन को भी वो इज्जत मिलेगी, उसकी माँ को भी वो इज्जत मिलेगी। सही कह रहे हैं बिलाल भाई। आपसे सवाल ये है कि ख़वातीन को जॉब नहीं करने दी जाती, मदरसा ज़बरदस्ती कर देंगे, औरतें नौकरी ना करें, तो इस पर क्या कहेंगे? नौकरी करने की क्या जो क्राइटेरिया है, या नौकरी करनी चाहिए ख़वातीन को या नहीं करनी चाहिए, इस हवाले से बताएं। बिल्कुल क्राइटेरिया है, और उस क्राइटेरिया को अगर फॉलो करके नौकरी की शरीयत जाए, ने पूरा शरीयत ने पूरा एक आपको पूरा आपको जो जाब्ता है वो बना के दिया process है, बना के एक पूरा प्रोसेस बिल्कुल बना के दिया है, उसको भाई, फॉलो करें। आप उस अंदाज से जो है वो नौकरी करें। सही है, शरीयत की हुदूद को पार ना करें, शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए अगर आप रिस्क के जराए रिस्क कमाना चाहती हैं तो बिल्कुल कमाएं, लेकिन शरीयत की हुदूद के अंदर रहते हुए फिर, क्योंकि पाबंदियां, शरीयत की पाबंदियां बहुत है, फिर उन पाबंदियों को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप उन पाबंदियों को फॉलो करके रिस्क कमाती हैं, या आप मिसाल के तौर पे स्कूल पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, या आप कॉलेज पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं, डॉक्टरेट कर रही हैं, जो भी आप कर रही हैं मुआशरे के अंदर, आपको इस्लाम, शरीयत, दीन इतनी इजाजत देता मैं है एक छोटी कि आप सी ऐड करूंगा। हाँ, शरीयत ने जो पाबंदियां लगाई है ना, वो बेसिकली औरत के भलाई तहफ्फुज़ के लिए लगाई है, ऐसा नहीं है कि वो उसकी भलाई के लिए लगाई नुकसान है उसका। हाँ, इससे कोई भी खुदा न खासा ये मैसेज ना ले कि शरीयत की पाबंदियां बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक, नहीं, वो उसी के लिए, उसके तहफ्फुज़ के लिए शरीयत की पाबंदी जहाँ औरत के लिए पर्दे के हवाले से, तो वहाँ मर्द के लिए भी है कि वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करे, और वो भी वो सारी एहतियाती तदाबीर करे अगर उसके ऑफिस में, उसके कारोबार में कहीं औरत शराकत दार है। अब असल में एक चीज़ मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि वो ख़वातीन बिलखुसूस जो नौकरियाँ करती हैं, तो फिर एक थिंकिंग ये बन जाती है कि वो ही औरत जो ऑफिस में अपने बॉस को खुशी खुशी, जब बॉस सुबह में फ़ोन करके कहता है जी वो एक कप कॉफ़ी ला दें, तो खुशी खुशी कॉफ़ी बना के बॉस को पेश करती है, और यही कॉफ़ी जब रात को मर्द अपने शौहर उसका घर में मांगता है तो उसका मुंह बन जाता है इस बात पे, जब दिन भर की थकी आ रही आई हूँ, अब इनको चाय भी चाहिए, अब इनको खाना भी चाहिए। यानी वो काम जो पैसों के इवज ऑफिस में खुशी खुशी किया जा रहा है, घर में जो फर्ज है उसके ऊपर, यानी शौहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत, ये एक बीवी पे लाजिम है, वो औरत वो करने से इनकार कर देती है। तो इस सूरत में फिर नौकरी जो है वो बवाल बनती है। फिर शौहर के दिमाग पे ये बात लगती है, ये पूरे दिन काम करके आई है, तो अब ये घर बिगड़ा पड़ा हुआ है, खाना बन नहीं रहा, वक्त पे चाय नहीं मिल रही, वक्त पे काम नहीं हो रहा, तो फिर मामला बिगड़ते हैं। लेकिन वो मेरी माएँ बहनें जो हालत मजबूरी नौकरियां भी कर रही हैं और अपने घर को भी बहुत अच्छे से लेके चल रही हैं, यकीनी तौर पर मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। आखिरी बात नुमान भाई आपसे करूँगा, हर बात में औरत को गाली दे दी जाती है, इसकी माँ की, उसकी बहन की, इस पर बात करेगा ये क्यों है, क्यों गालियाँ दी जाती हैं औरत को? बात मेरी और आपकी हो रही है, बिलाल भाई की हो रही है, उवैस भाई की हो रही है, गाली दे दी जाती है माँ को और बहन को। जरा इसको जरा क्लियर कर दें बिल्कुल आप। देखिए, ये माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है, जिसके अंदर बहुत सारी दोस्तियाँ, बहुत सारी रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ये हमारा समझ लें तकिया कलाम जिसे हम कहते हैं ना, वो बन चुका है कि बात करते करते इसकी माँ की, इसकी बहन की, ये गाली। अच्छा, आपकी मजाक चल रही है दो बंदों में, और आप माँ और बहन को किस सेंस में खींच कर लेकर आ गए? तो ये एक बहुत बड़ी बुराई है कि आप किसी की माँ को और उसकी बहन को गाली देकर पुकारो या अलकाब लगाओ। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है कि ये हर पढ़े लिखे महज़िब बंदे के आगे बहुत गलत चीज़ है। और अब मजबूरी है कि इस चीज़ को इतना आम कर दिया गया है, इतना आम कर दिया गया कि एक छोटा बच्चा भी अगर जा रहा है ना, तो वो भी तेरी माँ और तेरी बहन के कैलेबर से नीचे उतर के गाली देता नहीं है, यानी इतना आम हो गया है। और ये सब कुछ भी मेरी नज़र में करने वाली यही लिबरल आंटियां हैं, जिन्होंने शुरू से ये ड्रामे करे हैं ना, तो ये रफ्ता 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 बढ़ते बढ़ते ये चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं
कि अब इनको संभालना बहुत मुश्किल है। सही कि आप अगर किसी के पास जाके कहते हो ना यार आपने गाली दी है, तो आपके मुंह के अंदर जो है कीड़े पड़ेंगे, ये इस्लाम का हुक्म है। तो वो छूटते ही आपसे गएगा तो भाई मेरा मुंह है ना, मेरे मुंह में पड़ेंगे, आपको तो नहीं पड़ना है ना। खौफ खुदा भी खत्म हो खौफ गया खुदा हमारे बिल्कुल खत्म हो चुका।